बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। ये पहले 3 चैप्टर हैं बेटा, उनको अच्छी तरह आप अपनी बुक से ही तैयार कर लीजिएगा। पहला चैप्टर के मैंने जो नोट्स आपको सेंड किए थे वो है प्लांट सिस्टमैटिक्स। तो अगला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? हम प्लांट्स को क्लासिफाइड करते हैं इस बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन ली है, अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इनटू ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। हम उनके सिमिलर कैरेक्टर की बेस पर अगर हम प्लांट्स को क्लासिफाइड करें तो दैट इज आल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से क्राइटेरिया के ऊपर हमने प्लांट्स को क्लासिफाइड किया है। तो सबसे पहले बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेस पे क्लासिफाइड किया, एनाटॉमी की बेस पे क्लासिफाइड किया, प्लेनोलॉजी की बेस पे क्लासिफाइड किया, कैरियोलॉजी की बेस पे क्लासिफाइड किया, एम्ब्रियोलॉजी की बेस पे क्लासिफाइड किया, सीरियोलॉजी की बेस पे क्लासिफाइड किया, फाइटोजियोग्राफी की बेस पे क्लासिफाइड किया और पैलेंटोलॉजी की बेस पे क्लासिफाइड किया। मीन के प्लांट के एक्सटर्नल फीचर की बेस पर, इंटरनल टिश्यू की बेस पर, स्टडी ऑफ पोलन और स्टडी ऑफ क्रोमोसोम की बेस पर, एम्ब्रियो की बेस पर, स्टडी ऑफ केमिकल की बेस पर और डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, फॉस्फेट के लिहाज से हमने प्लांट्स को क्लासिफाइड किया। ये है क्राइटेरिया। कि क्राइटेरिया के बेस पे हम देखते हैं कि प्लांट की हमने कि फॉसिलाइजेशन क्या थी, फॉसिल हमें कैसे फाइंड हुए, उनको हमने किस तरह क्लासिफाइड किया। प्लांट्स के स्टेमन जो है, क्या तमाम प्लांट्स के अंदर स्टेमन एक जैसे हैं? क्या प्लांट्स की क्लासिफिकेशन स्टेमन की बेस पे हो सकती है? क्या तमाम प्लांट्स के अंदर केमिकल नेचर, डीएनए, आरएनए की बेस एक जैसी है? हमने उसकी बेस पे क्लासिफाइड किया। हमने प्लांट्स के अंदर केमिकल देखे, हार्मोन्स की बेस पे देखा कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन है। उन प्लांट्स को हमने केमिकल की बेस पर, हार्मोन की बेस पे बेटा हमने क्या कर दिया? हमको क्लासिफाइड कर दिया। तो ये तमाम उसके क्या है? क्राइटेरिया। कि जिसके क्राइटेरिया की बेस पे हमने प्लांट्स को क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोकैरियोट्स से हमने बनाया यूकैरियोट्स। अब देखो, पहले प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया की क्या है? सेल वॉल है। किससे बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है। अगर मैं बात करूं पहले प्रोकैरियोट्स से बने साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऐसे करैक्टर हैं जो कि ब्लू ग्रीन लाइक एल्गी है, एल्गी करैक्टर दे रहे हैं। अब प्रोकैरियोट्स से बाद में यूकैरियोटिक एल्गी आई। एल्गी की क्या बनी होती है? सेल वॉल है, प्लांट से रिलेटेड है। तो क्या है? एल्गी की सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। अब एल्गी से भी इवॉल्व हुए कौन से प्लांट्स? ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट थे? वो यूकैरियोटिक प्लांट्स थे, मीन के नॉन सीडेड प्लांट्स थे, नॉन वास्कुलर प्लांट्स थे, ब्रायोफाइट थैलाइड प्लांट्स थे। अब उनसे फिर इवॉल्व हुए कौन से? ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट वो प्लांट्स थे जिनके अंदर वास्कुलर सिस्टम मौजूद था, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट था। अब वो प्लांट्स जो हमने ट्रैकियोफाइट्स इवॉल्व किए हैं वो कहां से मिले? हमें मिले हैं ब्रायोफाइट से। तो देखें ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स के अंदर कैसे हुई, प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। तो जिस तरह देखें किंगडम मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोट के अंदर उनको रखा। एल्गी है, इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुई एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक है, यूकैरियोटिक है। फिर यूकैरियोटिक से ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए। तो उसके बाद फिर कौन से आए? ट्रैकियोफाइट्स, नॉन सीडेड प्लांट्स। फिर सीडेड प्लांट्स बने, एंजियोस्पर्म्स आए। हमें यहां से ये पता चला कि प्रोकैरियोट्स से क्या बने हैं? यूकैरियोट्स बने हैं। तो ये बेटा इस तरह मैंने इसका नोट लिखा है कि यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेटा बेसिक
3 इसकी बेस हैं। पहले था क्राइटेरिया, अब मैं बात कर रहा हूं कि कौन सी क्लासिफिकेशन की बेस है। इसकी बेटा ये 3 बेस हैं। एक पहली मॉर्फोलॉजी के सबसे बड़ी इसकी बेस है मॉर्फोलॉजिकल। जैसा देखिए ना, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं उनके स्टेमन रिजेंबल करते हैं, उनके लीफ रिजेंबल करते हैं, उनका स्टेम रिजेंबल करता है, उनके लीफ रिजेंबल करते हैं, उनकी केमिकल नेचर रिजेंबल करती है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेस पर हमने प्लांट्स को क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, जिसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसका है, कॉर्डस लिनियस का। इसने एक टैक्सॉन इंट्रोड्यूस करवाया था। टैक्सॉन क्या होता है, टैक्सॉन जिसके अंदर फाइलम है, किंगडम है, ऑर्डर है, फैमिली है, स्पीशीज है, क्लास है। तो हम कह सकते हैं ना, क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट होता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सा जमा टैक्सॉन की है। तो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये कार्लस लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन आ जाती है किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। दूसरी इसकी सबसे मेन बेस कौन सी है, एवोल्यूशन। अब कार्लस लिनियस जो था ये बेटा एक्सेप्ट नहीं करता किसको, एवोल्यूशन को। वो देखें एवोल्यूशनरी कैरेक्टर पता नहीं है इसको, पहले कौन से प्लांट डाइड हो चुके थे, उनसे कौन सी न्यू जनरेशन बनी। इसी वजह से कार्लस लिनियस ने बेटा एवोल्यूशन को एक्सेप्ट ना किया। इसने क्या किया, इसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर की बेस पर इसने क्या बना दिए, इसने प्लांट्स को क्लासिफाइड कर दिया। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेस पर, सिमिलर कैरेक्टर की बेस पर प्लांट्स को छोटे बड़े ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया। इसी वजह से ये एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब प्लांट की सबसे मेन इसकी बेस क्या है कि प्लांट्स को क्लासिफाइड किया है उसकी न्यूक्लियस की बेस पर। कुछ प्लांट्स के अंदर डीएनए, आरएनए, डीएनए नेचर की बेस पर, आरएनए की बेस पर और मॉडर्न अप्रोच की बेस पर। मॉडर्न अप्रोच क्या है, मतलब कि मॉडर्न टर्मिनोलॉजी कौन सी है, ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, प्लेनोलॉजी, कैरियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सीरोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी, पैलेंटोलॉजी, ये सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न ब्रांचेस जो फाइंड हुई, किस बेस पे फाइंड हुई, न्यूक्लिक एसिड की बेस पे फाइंड हुई। तो बेटा 3 बेस है जिसकी बेस पे प्लांट को क्लासिफाइड किया गया था, वो मॉर्फोलॉजी है, एवोल्यूशन है और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। अब मैं बात करता हूं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब प्लांट्स की बेसिस क्या है कि जिनको लेकर क्लासिफाइड किया गया था। पहले थी मेन इसकी 3 बेसिस। अब वजह क्या है, कौन कौन सी वजह की बेस पर क्लासिफाइड कर दिया। पहला सेल वॉल, हम जानते हैं बैक्टीरिया की किससे बनी है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल है, एल्गी के अंदर भी सेल वॉल है, प्लांट के अंदर भी सेल वॉल है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स है, तमाम के अंदर सेल वॉल है। लेकिन तमाम के अंदर सेल वॉल की केमिकल नेचर क्या है, डिफरेंट है। अब हमने सेल वॉल की केमिकल नेचर के बेस पर क्या कर दिया, प्लांट्स को क्लासिफाइड कर दिया। अगर मैं बात करूं कि वास्कुलर नॉन वास्कुलर प्लांट्स, वास्कुलर प्लांट्स को एक अलग ग्रुप के अंदर रखा और नॉन वास्कुलर प्लांट्स को एक अलग ग्रुप के अंदर रखा। वास्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर वास्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम होता है, उनको अलग एक किंगडम में रख दिया, अलग फाइलम के अंदर रख दिया, उनके अलग फाइलम बना दिए, उनके अलग किंगडम बना दिए। अब ट्रैक्योफाइट्स जो होते हैं वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर बेटा क्या होता है, वास्कुलर सिस्टम होता है। ट्रैक्यो मीन वास्कुलर सिस्टम, फाइट मीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनके अंदर वास्कुलर सिस्टम मौजूद हो उनको हम कहते हैं ट्रैक्योफाइट। इनको बेटा 3 ग्रुप्स हैं जिसकी बेस पे क्लासिफाइड किया है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, नेकेड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट और सीडलेस प्लांट्स। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कहां से इवॉल्व हुए थे, एम्ब्रियोफाइट से। जाहिर है वो प्लांट जो कि एम्ब्रियो बनाते हैं, तो एम्ब्रियो से क्या बनता है, प्लांट्स बनता है। तो एम्ब्रियो से जो प्लांट बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एम्ब्रियोफाइट। तो एम्ब्रियोफाइट से क्या क्या बने, एंजियोस्पर्म बने और जिम्नोस्पर्म बने। हम पीछे पढ़ चुके हैं। एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट्स होते हैं, ये होते हैं बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि अपने क्या बनाते हैं,
ये बनाते हैं फ्लावर, इनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। और जिम्नोस्पर्म ये होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या कहते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब मैं बात करता हूं एंजियोस्पर्म को। फिर मजीद हमने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया, उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर रख दिया। एंजियोस्पर्म के अंदर दो ग्रुप हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट फैमिली अलग कर दी, डाइकॉट फैमिली अलग कर दी। मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉटी लिडनरी प्लांट्स से मोनोकॉट फैमिली बना दी, और बेटे हमने डाइकॉट वाले प्लांट्स को हमने डाइकॉट फैमिली के अंदर रख दिया। तो देखिए ये है क्लासिफिकेशन। अब यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सा। हमने क्या किया, हमने प्लांट्स को बेटा उनकी जो क्लासिफिकेशन की है उनका हमने टैक्सा बनाया है। हमने क्या किया कि प्लांट्स को छोटे बड़े ग्रुप्स के अंदर हमने उनको क्या किया, तकसीम कर दिया, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। जैसा कि आपने प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, उसका किंगडम क्या है, उसका फाइलम क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी स्पीशीज क्या है, उसका जीनस क्या है। तो इन तमाम टर्म्स की स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, कि ये तमाम एक दूसरे के साथ रिलेटेड करते हैं। जो सबसे छोटे ग्रुप है उसको स्पीशीज में रख दिया, उससे रिलेटेड ग्रुप जीनस में रखा, जीनस रिलेटेड ग्रुप किसका है, फैमिली का, फैमिली रिलेटेड ग्रुप किसकी है, क्लास की, और क्लास रिलेटेड ग्रुप किसका है, फाइलम का, फाइलम रिलेटेड ग्रुप किसका है, किंगडम का। इस तरह फिर हमने प्लांट्स को क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज वन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड इज phylogenetic system of classification, fourth is the modern system of classification। तो बेटे 4 सिस्टम हैं और 4 सिस्टम क्लासिफिकेशन के हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लें कि ये बॉडी की एक मजबूत, ये इसकी जान है, ये इसका एक मेन पिलर है, जिसकी बेस पर, जिन साइंटिस्ट की बेस पर प्लांट्स को क्या कर दिया गया था, क्लासिफाइड कर दिया गया था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा देखें, आर्टिफिशियल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसको लीनियर सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्लस लीनियस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके नाम से ये सिस्टम लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप सोच रहे होंगे कि सर बड़ी एक जदोजहद से कर रहे हैं। बेसिकली ये बेटे जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको कहते हैं। इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्लस लीनियस ने बेटा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट की बेस पर, बेटा कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बेस पे इसने स्टेमन, ये लफ्ज है स्टेमन, स्टेमन बेटा मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट, और इसने स्टेमन की बेस पर क्या कर दिया, इसने 24 क्लास बनाई, 24 क्लासेस रिप्रोडक्टिव पार्ट की बेस पर। इसी वजह से कहते हैं कि दिस इज आल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया था? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, इसके 1 या 2 कैरेक्टर लेकर उसकी बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया। ये इसके थे कॉमन कैरेक्टर। तो कॉमन कैरेक्टर के अंदर क्या आता है, इसका स्टेमन आ जाता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आगे हम इसके मेरिट्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स हम पढ़ेंगे। तो इस सिस्टम को किस बेस पे आता है? इसमें बेसिस ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने बात की है सेट ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बेस पर क्लासिफाइड किया, यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर की बेस पर, मतलब कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर, केमिकल नेचर है, इसमें स्टेमन है, कार्पल है, लीफ है, रूट है, ये तमाम सेट ऑफ कैरेक्टर की बेस पर इसको क्लासिफाइड किया। सिमिलर कैरेक्टर्स के लिए मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हमने देखी, मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव हमने कैरेक्टर देखे, तो इसको कहते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर की बेस पर ये सिस्टम बनाया। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक सिस्टम है, थर्ड
सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां पर ये लफ्ज है फाइलो, बेटा इसका मतलब होता है एवोल्यूशन। तो इसको किस बेस पर क्लासिफाइड किया गया? एवोल्यूशनरी कैरेक्टर की बेस पर। इसको लीनियस एक्सेप्ट नहीं करता, इसको नेचुरल एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसको बेटा ये मॉडर्न सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो था ये था एंगलर और पेरेंटल सिस्टम। एंगलर एंड पेरेंटल ये दो साइंटिस्ट थे, इनके नाम से जो सिस्टम बना दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और बेटा मॉर्फोलॉजिकल सेट ऑफ कैरेक्टर कौन से लिए? एवोल्यूशनरी, मतलब कि एवोल्यूशनरी कैरेक्टर की बेस पर इस सिस्टम को बनाया गया। इस सिस्टम को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर्थ इज वन मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुई। इसको बहुत सारे कैरेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मॉडर्न टर्म्स हमने ली। बेटे मॉडर्न कैरेक्टर लिए, मॉडर्न कैरेक्टर जिसमें हमने कौन कौन से मॉडर्न कैरेक्टर लिए, जिससे देखें प्लेनोलॉजी, स्टडी ऑफ पोलन के जरिए हमने इसको क्लासिफाइड किया। क्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, हमने क्रोमोसोम के सिमिलैरिटी कैरेक्टर देखकर हमने इसको क्लासिफाइड किया। एम्ब्रियोलॉजी, हमने एम्ब्रियो की क्लासिफिकेशन की बेस पे इसको क्लासिफाइड किया। सीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ केमिकल हार्मोन्स की बेस पे इसको बेटा हमने क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया। फाइटोजियोग्राफी, हमने क्या किया कि प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन तलाश है कि प्लांट कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हैं, कौन से प्लांट्स हैं, ट्रॉपिक हैं, सब ट्रॉपिकल हैं, टेम्परेट हैं, कौन कौन से रीजन की बेस पे कितनी स्पीशीज हैं, उसकी बेस पे क्लासिफाइड किया। पैलेंटोलॉजी, फॉसिलाइजेशन के बेस पे हमने क्लासिफाइड किया। तो मॉडर्न सिस्टम के अंदर मॉडर्न टर्म्स की बेस पर हमने इसको क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया। तो दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तख्ताजान। तो ये तख्ताजान इस सिस्टम को इसने क्लासिफाइड किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फोर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेटे आज हमने क्या डिस्कस किया? क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर को। तो क्लासिफिकेशन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। बुक के अंदर ये सेकंड चैप्टर है, तो इसको रीड करके मुझे जो भी क्वेश्चन हुए तो बेटा मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू।